स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि पॉपअप की रिगार्डिंग, रीसेट पासवर्ड मेल की रिगार्डिंग, सब्सक्रिप्शन की रिगार्डिंग एंड पेमेंट ऑप्शंस की रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पॉपअप की रिगार्डिंग। यस्टरडे जो पॉपअप आया था तो उसकी रिगार्डिंग काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया है। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट वेबिनार है या फिर क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको अगेन क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड, हम बैक ऑफिस के हिसाब से ही समझ लेते हैं कि बैक ऑफिस में क्या लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से हम समझते हैं। हम अपनी तरफ से ना सोचे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बैक ऑफिस में क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है लाइव इवेंट की रिगार्डिंग। वहाँ पे कॉर्पोरेट वेबिनार नहीं लिखा हुआ, ना ही वहाँ पे पेड वर्जन लिखा हुआ है, राइट। वहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है लाइव इवेंट। कौन सा? बुर्ज खलीफा से लाइव स्ट्रीमिंग एंड दूसरा कॉन्टेस्ट विनर्स की रिगार्डिंग। ये दो चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं लाइव इवेंट की रिगार्डिंग। यहाँ पे कॉर्पोरेट वेबिनार या फिर पेड वर्जन ऐसी कोई भी लाइन, ऐसा कोई भी शब्द वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सो बैक ऑफिस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यह कॉर्पोरेट वेबिनार नहीं है। जब भी कॉर्पोरेट वेबिनार होगा तो वहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देगा कॉर्पोरेट वेबिनार ऑन पेड वर्जन। ये चीज़ आपको वहाँ पर लिखी हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब जब कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ है वहाँ पे क्लियरली हमको लिखा हुआ दिखाई देता है कॉर्पोरेट वेबिनार। लेकिन इस पॉपअप में ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा है, ऐसी कोई भी लाइन नहीं लिखी है कॉर्पोरेट वेबिनार ऑन पेड वर्जन, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। सिंपल क्या लिखा हुआ? लाइव इवेंट, लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम बुर्ज खलीफा एंड कॉन्टेस्ट विनर्स की रिगार्डिंग। तो यहाँ पे दो चीज़ें होनी है। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए रियल टाइम पे तो और अच्छी बात है, लेकिन ये दो चीज़ें यहाँ पर होनी है, इसकी रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सिंपल हम यही समझते हैं जो बैक ऑफिस में हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ना सोचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की रिगार्डिंग, रीसेट पासवर्ड मेल की रिगार्डिंग। कुछ लोगों को यहाँ पर रीसेट पासवर्ड की रिगार्डिंग मेल रिसीव हुआ है, राइट। सो अगर आपको, सभी लोगों को नहीं रिसीव हुआ है, मुझे भी अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को रिसीव हुआ है क्योंकि उनका मेरे पास फ़ोन भी आया है, मैसेज भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को रीसेट पासवर्ड की रिगार्डिंग मेल रिसीव हुआ है, जबकि उन्होंने रीसेट पासवर्ड के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं किया है। सो आप में से किसी के पास भी अगर रीसेट पासवर्ड की रिगार्डिंग मेल रिसीव हुआ है जबकि आपने प्रोसेस नहीं किया है, तो आप उस मेल को इग्नोर कीजिए। आपको वहाँ पर टच भी नहीं करना है, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, उस मेल को आप इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा कि कंपनी यानी कि ऑन पैसिव अपनी तरफ से आपको रीसेट पासवर्ड का लिंक नहीं भेजेगी। जब आप रीसेट पासवर्ड के लिए प्रोसेस करेंगे, चाहे ओ फाउंडर बैक ऑफिस का हो या फिर ओएस का पासवर्ड हो, जब आप खुद प्रोसेस करेंगे, आप रीसेट करना चाहेंगे, तो जब आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे ओएस के लिए या फिर आप ओ फाउंडर के लिए रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, तभी आपके अल्टरनेट ईमेल पर रीसेट पासवर्ड का लिंक, ये सारा चीज़ आएगा। अदरवाइज कंपनी की तरफ से आपको नहीं आएगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ मेल रिसीव हुआ है किसी को भी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखिएगा ये सभी को रिसीव नहीं हुआ है, केवल कुछ ही लोगों को रिसीव हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट को हम समझ लेते हैं सब्सक्रिप्शन की रिगार्डिंग। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, पहला पैकेज जो हमारे पास आने वाला है ओक एंड का, हम सभी जानते हैं कि 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम ईयरली सब्सक्राइब कर लेते हैं तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जो उसका सब्सक्रिप्शन है, जो फीस है, वो किस प्रकार से कट होगा। तो यहाँ पर गुरमिंदर सर ने भी इसकी रिगार्डिंग बताया था कि यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेगा, पहला ऑटोमेटिक, दूसरा मैनुअल। सो अगर आप ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो होगा क्या, 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब रिन्यू करने का टाइम आएगा तो आपके विड्रॉवल वॉलेट से ऑटोमेटिकली जो उसका प्राइस है, जो उसका अमाउंट है, वो कट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका वो प्रोडक्ट सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैनुअल सेलेक्ट कर लेते हैं तो मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जब भी उसका कंप्लीट होगा, मतलब रिन्यू करने का टाइम आएगा 1 साल के बाद, तो वहाँ पे आपको खुद से प्रोसेस करना होगा रिन्यू करने के लिए, और इसका कंप्लीट डिटेल आपको वहाँ पर दिखाई देगा। आप सभी जानते हैं इकोसिस्टम में जब आप मेनू बार पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको माय सब्सक्रिप्शन का एक फीचर दिखाई देता है। वहाँ पर जो भी आप उस प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करेंगे, चाहे वो ओ कनेक्ट हो, ओ ट्रैकर हो, कोई भी प्रोडक्ट आप सब्सक्राइब करेंगे तो माय सब्सक्रिप्शन फीचर को आप जाकर देख लीजिए। वहाँ पर उसका कंप्लीट डिटेल रहेगा, किस दिन आपने सब्सक्राइब किया है,
उसका एंड डेट कब है, यानी कि रिन्यू करने का टाइम कब आएगा, उससे आपको कमीशन कितना जनरेट हुआ है, आपके डायरेक्ट यूजर्स ने कितना बाय किया, कौन सा प्रोडक्ट बाय किया, कंप्लीट डिटेल आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ये भी दिखाई देगा कब रिन्यू करने का टाइम आना है। तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अनुमान हो जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से ये चीज़ काम करने वाला है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। एंड लास्ट पॉइंट को हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स, पेमेंट ऑप्शंस की रिगार्डिंग। मेरे पास काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, अगर हम यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहें, यानी कि अगर हमें अपने फंड को वॉलेट में ऐड करना पड़े, प्रोडक्ट को बाय करते समय जब हमारा ओ कनेक्ट परचेस करने के लिए अवेलेबल होगा, तो वहाँ पर उसको परचेस करने के लिए अगर फंड को वॉलेट में ऐड करना पड़े तो क्या हम यूपीआई के जरिए कर पाएंगे, क्या हम पेटीएम के जरिए कर पाएंगे, क्या हम रुपे कार्ड के जरिए कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक ही चीज़ आपको बोलूँगा फ्रेंड, एक ही पॉइंट बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए। रियल टाइम पे फंड्स को वॉलेट में जब ऐड करने का समय आएगा, अगर आपको ज़रूरत पड़े कि फंड्स को वॉलेट में ऐड करना है तो आप वहाँ पे बहुत ही आसानी से ऐड कर पाएंगे, खासकर इंडिया के लिए। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आप ये सभी प्रोसेस को कर पाएंगे। सो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये सभी पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।